बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे अनुरोध कि मेरे वीडियो लाइक और शेयर कर लिया करें, और कृपया अगर आपने अब तक मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इसमें आपको राम कथा अर्थ के साथ सुनाते हैं। इसके अलावा धार्मिक व्रत, त्यौहार, इस तरह के प्रसंग भी आपको बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में। व्रत कैसे किया जाएगा, मुहूर्त, कथा और पूजन विधि सब हम आपको इसमें बताएंगे। सनातन धर्म मानने वालों में महाशिवरात्रि के व्रत का बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन देवाधिदेव भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। इस व्रत को बहुत फलदायी और मनोकामना पूरा करने वाला माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च मंगलवार को है। हम यहाँ पर आपको महाशिवरात्रि व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री के अतिरिक्त इस व्रत की कथा भी सुना रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन किया जाता है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की पूजा इस प्रकार है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। इसके बाद एक चौकी पर जल से भरा हुआ कलश की स्थापना कर शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र रखें। इसके बाद रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बिल्वपत्र, कनेर पुष्प आदि अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो उसमें भगवान शिव के चारों प्रहर में आरती करने का विधान है। वैसे तो शिवरात्रि मंदिर में जाने, शिव का दर्शन करने का विधान है, लेकिन अगर आप मंदिर न जा सकें तो फिर घर पर पूजा कर सकते हैं। वैसे तो शिवरात्रि के दिन मंदिर जाकर पूजन करने में ही विशेष फल माना गया है, लेकिन यदि आप नहीं जा सकते तो घर में ही पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व का मुहूर्त कुछ इस तरह से है। चतुर्दशी तिथि आरंभ होती है 1 मार्च मंगलवार ब्राह्म मुहूर्त में 3:16 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त होती है 2 मार्च बुधवार रात 1 बजे तक। इस दिन 4 प्रहर की पूजा का समय है। महाशिवरात्रि पहले प्रहर की पूजा 1 मार्च 2022 को शाम 6:21 से रात 9:27 तक। महाशिवरात्रि दूसरे प्रहर की पूजा जो है 1 मार्च को रात्रि 9:27 से 12:33 तक। तीसरे प्रहर की पूजा 2 मार्च को रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक। महाशिवरात्रि की चौथे प्रहर की पूजा है 2 मार्च को रात 3:39 से प्रातः 6:45 तक। व्रत का पारण जो है 2 मार्च 2022 को बुधवार को सुबह 6:45 तक। महाशिवरात्रि की जो कथा है उसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। ये शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दे दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसी ही कोशिश की, वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, ये उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्वपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर के पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौटाऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरणियों को मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरणी पर दया आ गई, शिकारी को हिरणी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, तो मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो ये तो हुई कथा। अब जरा शिव जी की आरती गा लेते हैं। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका,
मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सो है पार्वती शंकर कैलासा, बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो महादेव की जय, देवाधिदेव शिव भगवान की जय।